बात कुछ यूं है कि मेरे एक जानने वाले इंतहाई क्वालिफाइड सर्जन डॉक्टर हैं, लेकिन आजकल उन्हें खुद एक अच्छे डॉक्टर की अशद ज़रूरत पड़ गई है। 5-6 साल पहले तक डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक थे, मरीजों का इलाज करते थे और दुआएं लेते थे। लेकिन फिर एक दिन जब वो सोकर उठे तो उनकी काया पलट गई। डॉक्टरी से उनका दिल उचाट हो गया। उन्होंने पुरस्रार उलूम सीखने शुरू कर दिए और अपनी मेहनत से इस हद तक आगे निकल गए कि एक दिन में 3-4 दर्जन पेश गोइयाँ करने की सलाहियत हासिल कर ली। डॉक्टर साहब को यकीन हो गया कि उन्हें कश्फ की सलाहियत हासिल हो गई है, लिहाजा उन्होंने अपने क्लिनिक को आस्थाने में बदल दिया है। महल्ले में कहीं चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, कोई अगवा हो जाए, डॉक्टर साहब 1 मिनट में बता देते हैं कि मुजरिम कौन है। चूँकि वो असली वाले डॉक्टर भी हैं और रूहानी मुआलिज भी, लिहाजा विजिटिंग कार्ड पर रूहानी डॉक्टर लिखवाते हैं। लेकिन अहले मोहल्ला ने उनका नाम डंगर डॉक्टर मशहूर कर रखा है, हालांकि वो वेटरनरी डॉक्टर हरगिज नहीं। इसकी भी एक जेन्युइन वजह है। काफ़ी अरसा पहले महल्ले में एक नौजवान की मोटरसाइकिल चोरी हुई। कुछ पता नहीं चल रहा था कि कौन ले गया। वो डॉक्टर साहब के आस्थाने पर चला गया। डॉक्टर साहब ने अपनी मेज़ की दराज से एक एस्प्रिन की गोली निकाली, उस पर कुछ पढ़कर फूंका और गोली नौजवान को पकड़ाते हुए फरमाया, इसे पानी में घोलकर पानी उस जगह अंडेल दो जहां से मोटरसाइकिल चोरी हुई है, फिर मुझे आकर बताओ कि तुमने क्या देखा। 25 मिनट बाद नौजवान वापस आया और बताया कि उसने कुछ नहीं देखा। डॉक्टर साहब के चेहरे पर एक चमक नमूदार हुई और झूम कर बोले, यानी साबित हुआ कि मोटरसाइकिल तुम्हारे साले ने चोरी की है। नौजवान ने कनपटी खुजाई, लेकिन डॉक्टर साहब मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई। ये सुनकर डॉक्टर साहब भड़क उठे, नहीं हुई तो फौरन करो, जो तुम्हारा साला बनेगा मोटरसाइकिल उसी से बरामद होगी। नौजवान ने अकीदत से सरशार होकर अगले ही दिन घर में डिमांड कर दी कि चूंकि मुझे मोटरसाइकिल चाहिए लिहाजा मेरी शादी की जाए। घर वाले समझे शायद लड़का जहेज के लालच में शादी पर तुल गया है। बहुत समझाया कि जहेज एक लानत है, लेकिन नौजवान अपनी जिद पर कायम रहा। मजबूरन करीबी रिश्तेदारों में शादी कर दी गई। वलीमे की रात नौजवान ने पूरे एतमाद के साथ अपने साले के खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी का पर्चा कटवा दिया। जो ही पुलिस ने उनके साले को गिरफ्तार किया, बेगम ने खुला की दरखास्त दायर कर दी। 20 दिन बाद पता चला कि मोटरसाइकिल बरामद हो गई है, लेकिन चोर उनका साला नहीं बल्कि किसी दूसरे मोहल्ले का रिहायशी है। नौजवान गुस्से से भरा फौरी तौर पर डॉक्टर साहब के पास पहुंचा और उनकी अहलियत पर उंगली उठाई। डॉक्टर साहब ने स्टेथोस्कोप गले में डाला और लाल आंखें उठाकर घर्राए, चोर भी तो किसी का साला होगा। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि यह जवाब सुनकर नौजवान ने अपने सर में खाक डाल ली और दीवानावार कहके लगाता हुआ जंगल की तरफ निकल गया। ये इतला भी डॉक्टर साहब ने ही दी थी कि मोहल्ले में रात को गर्म अंडे बेचने वाला शख्स राह का एजेंट है। सारा मोहल्ला मोहतात हो गया और फौरन इंतजामिया को इतला दी गई। अंडे बेचने वाला गिरफ्तार हुआ और जब तहकीक की गई तो 19-20 के फर्क से डॉक्टर साहब का कहा 100% सच पाया गया। मुलजिम गर्मियों में गन्ने की रौ की रेहड़ी लगाता था और इसी निस्बत से रौ से उसके ताल्लुकात की तायीद हो रही थी। महल्ले में सरकटे इंसान के मुताल्लिक भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि रात 1:30 बजे के बाद गलियों में एक शख्स अपना सर हाथ पर लिए घूमता है और जो भी उसके सामने आता है उसे कच्चा चबा जाता है। नतीजतन सारे महल्ले में खौफ की लहर दौड़ गई। पहरा दिया जाने लगा और हाल ये हो गया कि अंधेरे में दूर से किसी शख्स का चेहरा नजर ना आता तो पहरा देने वाले को फौरन यकीन हो जाता कि यही वो सरकटा इंसान है। सब अपनी अपनी डांगे मजबूती से पकड़ लेते और चीखें मारकर भाग जाते। इस दौरान कई मुश्तबा अफराद पकड़े भी गए और उनके सरों का मुआयना भी करवाया गया कि शायद नकली सर लगाया हो, लेकिन असल बंदा हाथ ना आया। 2 माह बाद डॉक्टर साहब ने महल्ले में खुशखबरी सुनाई कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। उनके खसूसी अमल से घबरा कर सरकटा इंसान कल रात की फ्लाइट से न्यूजीलैंड चला गया है। डॉक्टर साहब की कई पेश गोइयां दुरुस्त भी साबित हो चुकी हैं। मसलन उन्होंने 29 दिसंबर को वाशगाब अंदाज में बता दिया था कि 2 दिन बाद नया साल चढ़ जाएगा और फिर ऐसा ही हुआ। एक दफा किसी की शादी पर गए
तो दूल्हा के बाप के कान में आहिस्ता से बता दिया कि यहाँ से कुछ गायब होने वाला है। दूल्हा के बाप ने कोई खास तवज्जो ना दी, लेकिन अगले दिन वो भी डॉक्टर साहब की अजमत का कायल हो गया। जब टेंट सर्विस वालों ने उसे बताया कि 2 चमचे और 1 गिलास गायब है, डॉक्टर साहब की वजह से मोहल्ले के तमाम लोगों के मसाइल बैक वक्त हल भी हो जाते हैं और बढ़ भी जाते हैं। हाजी साहब के वालिद गिरामी फौत हुए तो 10 दिन बाद डॉक्टर साहब ने उन्हें बताया कि आपके वालिद साहब न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि कब्र में आपकी आमद के मुंतजिर हैं। हाजी साहब तड़प उठे, फौरन कब्र कुशाई करवाई, लेकिन वालिद साहब अब्दी नींद सोते हुए पाए गए। डॉक्टर साहब से शिकवा किया तो फरमाया, मेरा काम खबर देना था, तहकीक करना नहीं। फौरन अहले मोहल्ला का मुश्तरका इजलास तलब किया गया, जिसमें मुतफिका तौर पर तय पाया कि डॉक्टर साहब की बेपाया खिदमात के एवज और कुछ नहीं तो कम अज कम कोई अच्छा सा लकब जरूर अता किया जाए। 4 घंटे के इजलास में बहुत से खूबसूरत नाम जेरे गौर आए, मसलन मनहूस, फराडिया, 2 नंबर वगैरह। लेकिन कुछ लोगों ने इतराज किया कि ये नाम डॉक्टर साहब के शयान शान नहीं, उनके लिए कोई ऐसा नाम होना चाहिए जिससे एक लम्हे में उनकी शख्सियत रोजे रोशन की तरह सब पर आया हो जाए। एक तजवीज़ आई कि चूंकि डॉक्टर साहब की पेश गोइयाँ इंतहाई डेंजरस होती हैं, लिहाजा उन्हें डेंजर डॉक्टर के नाम से लिखा और पुकारा जाए। मुकामी हाई स्कूल के अंग्रेजी के उस्ताद मास्टर नज़ीर ने इस पर इतराज़ किया कि इंग्लिश की इंशा पर्दाजी के उसूलों के तहत डेंजरस डॉक्टर तो ठीक है, लेकिन डेंजर डॉक्टर कोई नाम नहीं बनता। उन्होंने तख्ता स्याह मंगवा कर उस पर बाकायदा डेंजर डॉक्टर लिखकर लगभग 10 मिनट वजाहत भी की। खुदा का करना देखिए कि ऐन उसी वक्त शेख रियाना मर्चेंट के प्रोपराइटर शफकत चुगताई साहब वहां तशरीफ लाए और तख्ता स्याह पर लफ्ज डेंजर लिखा देखकर खुशी से बोले, ए ठीक है डंगर डॉक्टर। उनकी बात सुनकर पूरी महफिल पर एकदम सन्नाटा सा छा गया और फिर अगले ही लम्हे फिजा भरपूर तालियों से गूंज उठी।